डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1924 में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने भारत में एक ऐसी सभ्यता को ढूंढ निकाला है जो कि 5000 साल पुरानी है। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। तो मेनली हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज एक्चुअल में कैसे हुई। हाउ वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। देखा जाए तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हड़प्पा को एक्सकवेट किया गया बाय दयाराम साहनी इन 1921 में, जिस कारण इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हड़प्पा के खंडरों को अगर सबसे पहले किसी ने नोटिस किया था तो उनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक कमाल के आदमी थे। उनका असल में नाम जेम्स लुइस था। वह 1800 में जन्मे थे लंदन में और 1822 में वह भर्ती हो गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वह भारत आ जाते हैं और यहाँ पर 3-4 साल जॉब करने के बाद वह 1826 में अपनी जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन जॉब में नहीं लग रहा था। चार्ल्स मैसन को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक़ था, तो वह घूमते घूमते पहुंच जाते हैं पंजाब। पंजाब में उस समय महाराजा रणजीत सिंह का राज था। सो दैट इज़ द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ द पंजाब हिस्ट्री। पंजाब में ट्रैवल करते हुए मैसन ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा साइट को देखा। उन्हें यह साइट काफ़ी अजीब लगी और इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड द पंजाब में करते हैं। 1842 में चार्ल्स मैसन एंशियंट इंडियन कॉइन्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन लेकर वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और इसके बाद हमें हड़प्पा साइट का जिक्र मिलता है अलेक्जेंडर बर्नस की लिखी हुई किताब ट्रैवल्स इनटू बुखारा में। अलेक्जेंडर बर्नस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था, जिसके बारे में कहा गया है कि ये जेम्स बॉन्ड था अपने टाइम का, क्योंकि इसके कारनामे ही ऐसे थे। बर्नस ने ही ब्रिटिशर को सिंध जीतने में अपना अहम रोल अदा किया था। इसने बड़ी बहादुरी से 1831 में सिंधु नदी के मार्ग जान लिया था और यह सिंधु नदी के रास्ते होते हुए लाहौर तक पहुंच गया था, जहां पर इसने इंग्लैंड के सम्राट विलियम IV के द्वारा गिफ्ट के तौर पर 5 शानदार घोड़े महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किए थे। और इसी जर्नी के दौरान बर्नस ने हड़प्पा की साइट को देखा और वहाँ के लोगों से इन खंडरों के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि ये किसी राजा को श्राप मिला था जिसके कारण उसका राज्य ख़त्म हो गया है, ये उसके खंडर हैं। इसके बाद 1853 में ब्रेंटन ब्रदर्स लाहौर टू मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने का काम मज़दूरों से करवा रहे थे। जॉन एंड रॉबर्ट उनका नाम था। तो वह मज़दूर हड़प्पा की कुछ ईंटें, साइड की कुछ ईंटें उठा कर ले आते हैं। तो ब्रेंटन ब्रदर्स ने देखा कि ये नई टेक्निक की बनी हुई बहुत पुरानी ईंटें हैं और इसकी रिपोर्ट उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजी थी और शायद उस समय इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1857 का विरोध हो जाता है और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करके इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लिया जाता है। और इन्हीं दिनों ही फ्रांस के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला था। उन्होंने आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, जिससे प्रेरित होकर ब्रिटिश क्राउन ने भी इंडिया में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था इंडिया में 1861 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने भारत में बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट्स को खोज निकाला, जैसे कि सांची स्तूपा। ऐसे ही बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट को खोज निकालने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 3-4 बार हड़प्पा में विज़िट किया और उन्होंने भी ये अनुमान लगाया कि शायद ये बुद्धिस्ट मठ या स्तूप के अवशेष हैं। लेकिन जब उन्होंने यहाँ से निकली हुई सील्स के ऊपर लिखी हुई लिपि को देखा तो वो भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुँच पाए थे। तो एक्चुअल में हड़प्पा सभ्यता को खोजने का पूरा श्रेय जॉन मार्शल को जाता है, जो कि 1904 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने थे। वह 1904 से 1928 तक डायरेक्टर जनरल रहे। जॉन मार्शल के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की
और 1922 में R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट किया था और खुदाई के दौरान मिली हुई वस्तुओं से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उन्होंने एक बहुत पुरानी सभ्यता को खोज निकाला है। तो इस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई और बाद में बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई साइट्स को खोजा गया, जो कि मेनली भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मिली।